हम सभी मानते हैं कि बच्चों की सही से परवरिश करने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर रूटीन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। जब हम छोटे थे तब हम सभी का रात को सोने जाने के लिए एक फिक्स टाइम होता था, सुबह नींद से उठने का एक फिक्स टाइम था, स्कूल से वापस लौट के हर रोज होमवर्क करना पड़ता था, रात को सही टाइम पे डिनर करना पड़ता था, या तक कि दोस्तों के साथ खेलने का भी एक फिक्स टाइम होता था। लेकिन बड़ा होने के बाद वो सब क्या हुआ? बड़ा होते ही हम में से ज्यादातर लोग कोई एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करके डिसिप्लिन लाइफ लीड करना बंद कर देते हैं और पूरा दिन बस मनमर्जियां करते रहते हैं। हर रोज सुबह उठने के बाद क्या करना है कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कोई रूटीन ही नहीं होता है, इसलिए कुछ भी करने लग जाते हैं, जिस वजह से लाइफ में वरी, एंजाइटी ये सब चीजें पैदा होने लग जाता है और चारों तरफ से फेलियर आके हमें जकड़ लेता है। तो इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन है खुद अपने लिए दिमाग लगा के एक डेली रूटीन तैयार कर लेना, जिससे कि जो काम रेगुलर करना जरूरी है वो सब आप कर सको और उसके साथ साथ लाइफ में एक बैलेंस भी क्रिएट हो पाए। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि रूटीन फॉलो करना तो बहुत ही मुश्किल और बोरिंग काम है, और शायद आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। आपको शायद अब ऐसा लगता है कि अपने मन के अकॉर्डिंग चलना ही फ्रीडम है, लेकिन असल में इसका बिल्कुल उल्टा ही सच है। जो काम करना आपके लिए गलत है, लेकिन क्योंकि आप उन कामों में एडिक्टेड हुए पड़े हो इसलिए दिन भर बैठ के बस उन्हीं कामों को करते रहना, ये फ्रीडम है? या फिर जो काम करना आपके लिए ज़रूरी है लेकिन जो काम करने में शायद आपको तकलीफ होता है, उन कामों को कर पाना असली फ्रीडम है? जिसे आप अभी फ्रीडम मान के गलती कर रहे हो वो असल में आपके माइंड के हाथों में आपका बॉन्डेज है, और इस बॉन्डेज से फ्री होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है एक डेली रूटीन फॉलो करना। क्योंकि नंबर 1, डेली रूटीन हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। जब हम एक पर्टिकुलर डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो हर रोज हमें काफ़ी कम डिसीजंस लेना पड़ता है। जब एक काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या करें। नंबर 2, ये हमें अपनी लाइफ में एक प्लान फॉलो करने में मदद करता है। एक डेली रूटीन फॉलो करने से पूरा दिन का एक आइडियल पिक्चर हमारे दिमाग में पहले से ही तैयार होकर रहता है, जिस वजह से उस हिसाब से दिन भर चल पाना हमारे लिए आसान बन जाता है। नंबर 3, ये हमारे अंदर अच्छे हैबिट्स डेवलप करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अपने अंदर अच्छे हैबिट्स डेवलप कर पाने का सबसे मेन सीक्रेट है रिपीटेशन। जब हम लोग खुद दिमाग लगा के अपने हिसाब से एक डेली रूटीन बनाकर उसे फॉलो करना शुरू करते हैं तो वो हमें अच्छे हैबिट्स रेगुलर रिपीट करके उन्हें डेवलप करने में मदद करता है। सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट नंबर 1, नो प्लान्ड डेली रूटीन। कुछ दिन पहले भी हमारे पेरेंट्स के जनरेशन के हर एक का एक ही ऑब्जेक्शन था कि कैसे इस मोबाइल फ़ोन के पीछे उनके बच्चे एडिक्टेड बने जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और आज वही सेम जनरेशन, हमारे पेरेंट्स भी उसी मोबाइल फ़ोन के पीछे खुद एडिक्टेड बनने लगे हैं। आजकल बच्चा, बूढ़ा, हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन होना बहुत ही कॉमन बन चुका है। हर कोई आज नींद से उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता है, फिर काम में जाते वक्त बस या मेट्रो में, लंच के टाइम पे, फैमिली टाइम पे, या तक कि रात को सोने जाकर बिस्तर पे लेट के भी अपना मोबाइल देखते रहते हैं। एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 69% एडल्ट्स एंड 78% टीन्स हर घंटे में एक बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं। स्मार्टफोन अनलॉक करना जैसे एक रिवॉर्ड मिलने के लिए जुआ खेलने जैसा बन चुका है, और वो रिवॉर्ड है शायद कोई एक टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई अपडेट। धीरे धीरे ये एडिक्शन बढ़ते रहने की वजह से स्मार्टफोन यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ तक कि अब तो कुछ लोगों का कहना है कि वो सबको एंड सब कुछ छोड़ के रह सकते हैं, लेकिन अपना स्मार्टफोन छोड़ के नहीं रह सकते। इसलिए जब एडिक्शन इस लेवल तक पहुँच चुका है तो अब समय आ गया है कुछ सीरियस स्टेप्स उठाने का। जैसे कि आप चाहो तो अपने लिए एक फिक्स स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। इससे आपको जो फ़ायदा मिलेगा, नंबर 1, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग होने की वजह से हमारा ब्रेन टायर्ड होने लग जाता है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपका ब्रेन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी रखता है, और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो हमारा ब्रेन टायर्ड होने लग जाता है। एक ब्रिटिश डॉक्टर डेविड लुइस ने इस चीज़ का नाम दिया है इन्फॉर्मेशन फैटिग सिंड्रोम। उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन ब्रेन में कम टाइम में हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया जाता है तो उसका पावर काफ़ी घटने लग जाता है। स्पेशली स्मार्टफोन ऐप्स में जैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है उससे ये चीज़ और ज़्यादा होता है। नंबर 2, हमारा अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली डिक्रीज होने लगा है। 2000 से 2015 तक ह्यूमन अटेंशन स्पैन करीब 1/3 घट चुका है। 12 सेकंड से घटकर ये अब बन चुका है 8.25 सेकंड, जो कि एक गोल्ड फिश जिसकी अटेंशन स्पैन है 9 सेकंड
उससे भी कम है। द टेलीग्राफ के अकॉर्डिंग इसका एक मेन रीजन है एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज। स्टूडेंट्स बुक पढ़ने में बोर फील कर रहे हैं, उतना सभी पेशेंस वो खो रहे हैं। नंबर 3, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सभी चीज़ें बढ़ने लगा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से ये पता चल रहा है कि मोबाइल, टीवी एंड कंप्यूटर स्क्रीन से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट निकलती है जो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल जो कि हमें सोने में मदद करता है, उसके सीक्रेशन में रुकावट पैदा करता है। दिन भर या तक कि रात में बेड पे लेट के अभी लोग अपने पोस्ट पे लाइक्स एंड कमेंट्स चेक करते रहते हैं। स्पेशली टीनेजर्स इस चीज़ से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें उनके पोस्ट पे उनके फ्रेंड्स के पोस्ट से कम लाइक्स मिलता है तो वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। और ये चीज़ दिन ब दिन हमारे सोसाइटी में बहुत ही सीरियस बनने लगा है। सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट नंबर 2, नो लिमिट ऑन स्क्रीन टाइम। हम सबको मालूम है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि फिजिकली एक्टिव रहने से सिर्फ आपका बॉडी ही नहीं बल्कि आपका माइंड भी हेल्दी रहता है। थोड़ा सा ध्यान देने से ही आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि कैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के तुरंत बाद ही आपको बेहतर महसूस होना शुरू हो जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी को आप एक हैप्पी पिल की तरह सोच सकते हो जिसका कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ रेगुलर कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करने से आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड प्रॉपर्ली फंक्शन करने की कैपेबिलिटी घटने लग जाता है। हम सोचते हैं कि बूढ़ा हो जाने की वजह से लोग मूव करना बंद कर देते हैं, लेकिन असल में मूव करना बंद कर देने की वजह से लोग और भी जल्दी बूढ़ा बन जाते हैं। दिन भर बैठे सोए रहने की वजह से आपको हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक होने की चांसेस बढ़ जाता है। एक स्टडी से ये पता चल रहा है कि जो सारे एडल्ट्स दिन में 4 घंटे से ज़्यादा टाइम टीवी या फिर मोबाइल फ़ोन देख के बिताते हैं, उनका हार्ट डिजीज से डेथ होने की चांसेस 80% तक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जो लोग खुद को फिजिकली एक्टिव रखते हैं और एक हेल्दी वेट मेंटेन रखते हैं, वो दूसरों से 7 साल ज़्यादा सुस्त रहकर ज़िंदगी बिता पाते हैं। सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट नंबर 3, नो फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल एक गाड़ी के जैसे ही आपके ब्रेन को भी प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए क्वालिटी फ्यूल चाहिए होता है। 2012 में पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा पब्लिश की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अनहेल्दी जंक फूड खाने की वजह से हमारी वर्किंग एफिशिएंसी 66% तक घट सकता है। आप जो खाना खाते हो उसका आपके ब्रेन के ऊपर एक इफेक्ट रहता है, स्पेशली ब्रेन के उस पार्ट्स के ऊपर जो आपकी मूड को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ जिन सारे फूड से ढेर सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने से डिप्रेशन में जाने की चांसेस भी कम हो जाता है। यही सेम काम करता है ओमेगा 3 फैट्स वाले फूड्स जैसे कि नट्स एंड फिश। मोटा मतलब ही बीमार और पतला मतलब ही सुस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जंक फूड छोड़ के प्योर हेल्दी फूड्स खाने से सबको फायदा मिल सकता है। जंक फूड मतलब वो सारे फूड्स जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उस प्रोपोर्शन में एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ही कम होते हैं। कुछ पॉपुलर जंक फूड्स के एग्जाम्पल है पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज एंड सोडा ड्रिंक्स। अगर आप मैल न्यूट्रिशन का शिकार बनते हो तो आपकी कम उम्र में ही डेथ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट नंबर 4, नो प्रॉपर डाइट। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक करीब 7 to 19% लोग हर रोज एनफ नींद नहीं लेते। एक बहुत ही कॉमन गलत सोच बन गया है कि हम नींद को कम करके बिना किसी नेगेटिव साइड इफेक्ट के ही धीरे धीरे उसके साथ खुद को एडजस्ट कर ले सकते हैं। लेकिन असल में सच बात तो ये है कि नींद की कमी के साथ बहुत ही भयंकर बीमारियों का डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसमें से खास है हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, ओबेसिटी एंड डिप्रेशन। हेल्दी रह पाने के लिए नींद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जागते वक्त आप कैसा फील कर रहे हो उसका एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन डिपेंड करता है जब आप सो रहे थे तब उस नींद की क्वालिटी के ऊपर। सोते वक्त आपका बॉडी कंटिन्यूअसली काम करता रहता है आपके ब्रेन फंक्शन एंड फिजिकल हेल्थ को सही रखने के लिए। डिफरेंट स्टडीज से ये भी पता चल रहा है कि स्लीप हमारी लर्निंग कैपेसिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर चाहे आप मैथ सीखना चाहते हो या गिटार बजाना सीखना चाहते हो या फिर गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो, स्लीप आपकी लर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी तरफ नींद की कमी की वजह से आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करने की कैपेसिटी खोने लगता है। अगर किसी दिन आपकी नींद में कमी हो जाती है तो उसी दिन तुरंत आप अपने डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अपने इमोशन एंड बिहेवियर को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी में एक नोटिसेबल ड्रॉप देख सकोगे। अब हर रोज कितने घंटों की नींद लेना ज़रूरी है वो एज के साथ साथ बदलता रहता है।
या तक कि बॉडी स्ट्रक्चर एंड अमाउंट ऑफ एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके भी रिक्वायर्ड स्लीप टाइम डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। फिर भी ऑन एन एवरेज किसी एडल्ट के लिए हर रोज 8 आवर्स ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड माना जाता है। सो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बैड हैबिट नंबर 5, नॉट हैविंग एनफ स्लीप। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए इन 5 लाइफ डिस्ट्रॉइंग हैबिट में से कितने हैबिट्स आपके अंदर भी हैं और अब आप उन्हें बदलोगे या फिर अभी भी नहीं। ओवरऑल आप ये चीज़ क्लियरली नोटिस कर सकते हो कि आपकी बैड हैबिट्स ही आपकी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के रास्ते में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स है। ये आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है और उसके साथ टाइम एंड एनर्जी भी वेस्ट करवाता है। लेकिन फिर भी क्यों हम इन बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते? जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है, चेन्स ऑफ हैबिट आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।